हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन हब पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और कोरोना के इस काल में भी आराम से स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। हम टीचिंग मेथड स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से। टीचिंग मेथड्स की बात कर रहे हैं। टीचिंग मेथड एंड शिक्षण विधियाँ सभी में, आपकी शिक्षण विधियाँ हर एक सब्जेक्ट में काम आती हैं। जिस भी सब्जेक्ट में देख लो, साइकोलॉजी हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, एसएसटी, सब में काम आती है। सभी सब्जेक्ट, एनवायरनमेंट में भी काम आती हैं, सभी सब्जेक्ट्स में काम आती है हिंदी की टीचिंग मेथड्स। टीचिंग मेथड्स ओके। तो आपकी जो टीचिंग मेथड्स के बारे में अपन इस क्लास में डिस्कशन करेंगे। चलिए देखिए, मैं आपको बताता हूँ। पहले हम देखिए शुरुआत करेंगे हिंदी से, उसके मैथमेटिक्स से। मैथ्स की यूनिट फर्स्ट अलग पढ़ाएंगे। मैथ्स की यूनिट फर्स्ट पहले मैथ्स की पढ़ाने के बाद फिर टीचिंग मेथड्स को कंटिन्यू करेंगे। ओके, इसमें सभी की आपकी साइको, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, एसएसटी, साइंस और क्या बच गया, एनवायरनमेंट, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, तेलुगु, बंगाली, फारसी, नगाली, सब आ गए इसमें। सारे के सारे सब्जेक्ट आ गए इसमें कि इन सभी सब्जेक्ट्स की टीचिंग मेथड्स आपकी किस में आएगी, इन सभी सब्जेक्ट की। बस लैंग्वेज का डिफरेंस होगा, बाकी वही आगमन विधि आपकी हिंदी में है तो वही आगमन विधि आपकी इंग्लिश में। ओके, पहले बात करें टीचिंग मेथड का सिलेबस। ये देखिए, तो आपके सभी सब्जेक्ट्स वाली टीचिंग मेथड से आपका पाठ्यक्रम मतलब पाठ्यक्रम उसका टीचिंग मेथड का नहीं, पाठ्यक्रम एक टॉपिक है, पाठ्य योजना एक टॉपिक है, सह संबंध एक टॉपिक है, अध्यापक के गुण एक है, शिक्षक सहायक सामग्री आपके अलग एक गुण है, आपकी शिक्षण विधियाँ अलग हैं, सतत और समग्र मूल्यांकन अलग है, प्रश्नों के प्रकार हैं, शिक्षण विधियाँ और परीक्षा प्रतिमान है। कुल मिला के 11 टॉपिक्स आपके। इनके बारे में अपन किसकी पढ़ेंगे? ये तो अपनी टीचिंग मेथड्स की अलग है। टीचिंग मेथड सभी सब्जेक्ट्स के चलेंगे, सभी सब्जेक्ट्स के जो चलेंगे ना, उनमें तो ये 11 के 11 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। शुरुआत हम किससे करेंगे? देखिए, 2 दिन लगेंगे मैथ्स का। ये मैथ्स का सिलेबस है आपका टीचिंग मेथड्स का। यूनिट फर्स्ट है आपकी, यूनिट फर्स्ट में मैथ्स का इतिहास वगैरह, परिभाषा, प्रकृति, विशेषता, महत्व है। ये आप लोग आराम से इसको देख सकते हो, आराम से इसको जूम करके बिल्कुल आराम से वीडियो बाद में हो जाए ना, उसके बाद आराम से इसका सिलेबस देख लेना कि कौन सी है, शिक्षण विद्या कौन सी है। देखिए, ये यूनिट करवाने में मैथ्स की ये यूनिट एक अलग होगी। सिर्फ ये यूनिट करवाने में मेरे को 2 या 3 क्लासेस लगेंगी बस। इतने आपके जो बाकी वाले ना, केवल मैथ्स वाले और साइंस वाले इसको देख सकते हैं। बाकी 3 दिन या 2 दिन ब्रेक ले लो, है ना। उसके बाद आपकी फिर ये यूनिट स्टार्ट हो जाएगी ना, तो यहाँ से सभी सब्जेक्ट की कंटिन्यू हो जाएगी। ओके, तो चलिए करते हैं शुरू मैथ्स की, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं मैथ्स से। सबसे पहले बात करते हैं गणित का। एक मिनट, हाँ 1 मिनट है, वेट। आई थिंक आई हैव फॉरगॉटन। एक तो ये ले लिया, एक और ले लेते हैं। हाँ जी, अब देखिए, अब बात करते हैं सबसे पहला टॉपिक अपना गणित का उद्भव। गणित का उद्भव या फिर अर्थ। गणित का उद्भव बोल दीजिए या फिर गणित का अर्थ बोल दीजिए कि व्हाट इज द मैथमेटिक्स, गणित है क्या। भारतीय दृष्टिकोण, सबसे पहला आता है भारतीय दृष्टिकोण से। किस दृष्टिकोण से? भारतीय दृष्टिकोण से। भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर क्या है, जो गणित शब्द है ना, गणित शब्द संस्कृत भाषा के, कौन सी भाषा के? संस्कृत भाषा के गण धातु से बना है। गणित, भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार गणित शब्द है ना, गणित शब्द संस्कृत भाषा के गण धातु से बना है। और इस गण का मतलब क्या होता है? इस गण का मतलब होता है गणना। इस गण का मतलब क्या होता है? इस गण का मतलब होता है गणना। यानी भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार गणित शब्द है वो संस्कृत भाषा के गण धातु से बना है, और गण का मतलब क्या होता है? गणना करना। ओके, गणना करना। भारतीय दृष्टिकोण समझ आ गया। नेक्स्ट अगला दृष्टिकोण है पाश्चात्य दृष्टिकोण। कैसा दृष्टिकोण? पाश्चात्य। पाश्चात्य दृष्टिकोण, वेस्टर्न। इसमें क्या है कि पाश्चात्य दृष्टिकोण के आधार पे जो गणित शब्द है ना, वो इंग्लिश भाषा के मैथमेटिक्स से बना है।
किससे? गणित शब्द इंग्लिश भाषा के मैथमेटिक्स से बना है। ये मैथमेटिक्स जो है ना वो आपका ग्रीक या आपका यूनानी भाषा, ग्रीक या यूनानी भाषा के मैथामेटा से बना है। किससे बना है? ग्रीक या यूनानी भाषा के मैथामेटा से। और इसका मतलब क्या होता है? गणना या गिनती करना। क्या करना? गणना या फिर गिनती करना। यानी पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार गणित शब्द इसके इंग्लिश भाषा के अंग्रेजी भाषा के मैथमेटिक्स से बना है। और अंग्रेजी भाषा का जो मैथमेटिक्स शब्द है ये ग्रीक या यूनानी भाषा के मैथामेटा से बना है। इस मैथामेटा का मतलब क्या होता है? गणना करना या फिर गिनती करना, गणना या फिर गिनती करना। ओके, आई थिंक देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम। इन दोनों बातों में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये आपकी गणित के जो दृष्टिकोण है उनके आधार पर अपने मतलब गणित की परिभाषा, जो गणित के अर्थ है ना आपका, कि गणित भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार गणित क्या है? भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर गणित अपना संस्कृत भाषा की गण धातु से बना, इसका मतलब होता है गणना करना। और पाश्चात्य दृष्टिकोण के आधार पर गणित अंग्रेजी भाषा के मैथमेटिक्स से बना है। इसका जो मैथमेटिक्स है वो ग्रीक या यूनानी भाषा के मैथामेटा से बना है। इसका मतलब क्या होता है? गणना करना या गिनती करना। ओके, अब बात करते हैं, अब गणित की करते हैं परिभाषाओं की बात। एक एक डेफिनेशन को समझते चलते हैं। चलिए, सबसे पहले डेफिनेशन आती है हब्स की। हब्स क्या बोलते हैं? ध्यान से समझिएगा इस डेफिनेशन को। हब्स बोलते हैं कि हब्स क्या बोलते हैं कि गणित एक पत्थर के समान है, कि गणित एक पत्थर के समान विषय है। जिस प्रकार से एक पत्थर विभिन्न औजारों को धार देता है, जिस प्रकार से एक पत्थर विभिन्न औजारों को धार देता है, उसी प्रकार से गणित मनुष्य के मस्तिष्क को तेज करता है। उसी प्रकार से गणित क्या करता है? मनुष्य के मस्तिष्क को तेज करता है। बात समझाई? यानी गणित क्या है? हब्स का मानना है कि गणित क्या है? गणित आपका एक पत्थर के समान विषय है। गणित आपका पत्थर के समान विषय है। और इस पत्थर के समान विषय का मतलब क्या होता है? कि जिस प्रकार से एक पत्थर विभिन्न औजारों को धार देता है, किस प्रकार से? जिस प्रकार से एक पत्थर विभिन्न औजारों को धार देता है, उसी प्रकार से गणित भी मनुष्य के मस्तिष्क को धार देता है। कैसे? हम देखो, हम समझाते हैं। याद कैसे रखेंगे? एक ही डेफिनेशन याद करवाते चलेंगे, साथ साथ आपको समझ में भी आता चलेगा। हब्स के अनुसार, हब्स है से मतलब हथौड़ा, है मतलब हथौड़ा। हथौड़ा किसको तोड़ने में काम आता है? पत्थर के समान। और पत्थर क्या देता है? धार देता है। तो हब्स मतलब हथौड़ा। यानी गणित किसको समान? गणित को पत्थर के समान किसने माना? हब्स ने माना। गणित को पत्थर के समान किसने माना है? हब्स ने माना। बात खत्म। पहले डेफिनेशन याद। हब्स ने क्या बोला? डेफिनेशन दोबारा बोलिए कि गणित एक पत्थर के समान है। गणित किसके समान है? एक पत्थर के समान विषय है। जिस प्रकार से एक पत्थर विभिन्न औजारों को धार देता है, उसी प्रकार से गणित भी मनुष्य के मस्तिष्क को तेज करता है। पहले डेफिनेशन क्लियर। दूसरी डेफिनेशन पे चलते हैं। दूसरी डेफिनेशन है वेदांग की। किसकी? वेदांग की। वेदांग क्या बोलते हैं? वेदांग, वेद प्लस अंग। जिस प्रकार सांप के सिर पर मणि होती है, जिस प्रकार किसी सिर पर सांप के सिर पर मणि होती है, मोर के सिर पर मुकुट होता है। सांप के सिर पर मणि, मोर के सिर पर मुकुट होता है, वही स्थान विज्ञानों में गणित का होता है। वही स्थान किसमें होता है? विज्ञानों में गणित का होता है। यानी जो स्थान सांप के सिर पर मणि का और मोर के सिर पर मुकुट का होता है, वही स्थान क्या होता है? विज्ञानों में गणित का स्थान होता है। यानी विज्ञानों में गणित को शिरोमणि किसने माना है? गणित विज्ञानों में शिरोमणि, ये बात किसने कही है आपकी? हम वेदांग महोदय ने कही। किसने कही है? वेदांग ने। कि विज्ञानों को गणित में शिरोमणि किसने माना है? वेदांग ने। कैसे याद रखेंगे? वेदांग, वेदांग प्राचीन समय की बात थी। और प्राचीन समय में क्या बताइए, हम हमेशा मणियों की बात करते हैं। प्राचीन वाले इंसान, पुराने वाले, वो हमेशा मणि की बात करते हैं कि मणि, फलाण मणि, ढिमकाण मणि। तो कौन से थे? और प्राचीन जो वेद है ना, वेद हमारे शिरोमणि है। ऐसे याद रख लो, वेद हमारे शिरोमणि है। तो वेदांग ने क्या माना है? कि गणित विज्ञान की क्या है? गणित विज्ञान की शिरोमणि है। बात समझ आ गई? दो डेफिनेशन क्लियर। पहली किसकी? पहली हब्स की। गणित को किसके समान माना है? एक ऐसा पत्थर जो विभिन्न प्रकार के औजारों को धार देता है, वैसे गणित भी क्या रहता है? मनुष्य के मस्तिष्क को धार देता है। उसी प्रकार से वेदांग बोलते हैं कि जिस प्रकार सांप के सिर पर मणि होती है, मोर के सिर पर मुकुट होता है, वही स्थान विज्ञानों में गणित का होता है। और विज्ञानों में गणित को शिरोमणि किसने माना है? वेदांग ने माना है। किसने माना है? वेदांग ने। तीसरी डेफिनेशन पर चलते हैं।
तीसरी डेफिनेशन है आपकी प्लेटो। प्लेटो ने देखो, प्लेटो ने बहुत कमाल की बात कही है। क्या कही है कि गणित मानसिक प्रक्रियाओं को प्रशिक्षित करती है, जिससे गणित मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करती है। क्या करती है? गणित मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करती है, जिससे सोई हुई आत्मा जागृत व चेतन में आ जाती है। इसको प्रशिक्षित करने से जो मनुष्य की जो सोई हुई आत्मा होती है ना, वो जागृत व चेतन में आ जाती है। किसने बात कही? ये बात कही आपने प्लेटो ने, कि गणित जो होती है ना, गणित मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करती है। किसको? मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करती है, जिससे मनुष्य की जो सोई हुई आत्मा होती है ना, जो सोई हुई आत्मा है वो क्या होती है? वापस जागृत अवस्था में या चेतन अवस्था में आ जाती है। इसी के साथ प्लेटो ने एक बात और कही। क्या बात कही? प्लेटो ने यूँ भी कह दिया कि जो आपका गणित है ना, गणित जिस विद्यार्थी को ज्यामिति नहीं आती ना, वो विद्यार्थी स्कूल नहीं आए। जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं जानता वह विद्यार्थी विद्यालय नहीं आ सकता। तो डेफिनेशन लिखिए आप एक बार। यानी प्लेटो ने एक बात कही कि जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं जानता वो विद्यार्थी गणित विद्यालय में ना आए। कैसे याद रखेंगे? प्लेटो नए आदमी ना, मतलब उनसे वेदों से उनसे तो नए है ना, तो नया आदमी क्या करेगा? नया आदमी मानसिक शक्तियों की बात करेगा। इसकी नया आदमी है तो मानसिक शक्तियों की बात करेगा, मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करेगा। यानी प्लेटो ने किसका काम किया था? प्लेटो ने प्रशिक्षित करने का काम किया था। और प्लेटो ने कही थी कि जिसको ज्योमेट्री नहीं आती ना, जिसको ज्योमेट्री नहीं आती वो विद्यार्थी विद्यालय में ना आए। जिसको ज्यामिति नहीं आती वो विद्यार्थी विद्यालय में न आए। ये बात किसने कही थी? प्लेटो ने। 3 डेफिनेशन याद होगी। कौन कौन सी? बोलिए मेरे साथ। हब्स ने क्या बोला है? हब्स ने कहा है कि गणित एक पत्थर के समान है। जिस प्रकार से पत्थर विभिन्न औजारों को धार देता है, उसी प्रकार से गणित भी विभिन्न विषय अपने मानव के मस्तिष्क को धार देता है। उसी प्रकार से वेदांग ने क्या बात की है कि जिस प्रकार से सांप के सिर पर मणि होती है, मोर के सिर पर मुकुट होता है, उसी प्रकार से गणित क्या है? विज्ञान की शिरोमणि है। ओके। नेक्स्ट, प्लेटो ने बोला है कि गणित मानसिक प्रक्रिया, मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करती है, जिससे सोई हुई आत्मा जागृत व चेतन में आ जाती है। और जिस विद्यार्थी को ज्यामिति नहीं आती वो विद्यार्थी स्कूल नहीं आ सकता। ये बात किसने कही? प्लेटो ने कह दी। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। इतनी बात समझ आ गई। अब चलते हैं अगली डेफिनेशन पे, कुछ और परिभाषाएं जानते हैं। एक मिनट। अब कुछ और परिभाषा जानते हैं, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले डेफिनेशन है नेपोलियन की। किसकी? नेपोलियन क्या बोलते हैं? नेपोलियन ने बात की कि गणित की उन्नति में ही सबकी उन्नति है, कि यदि गणित उन्नति करेगा तो उस गणित की उन्नति में ही क्या है? हम सभी की उन्नति है। गणित की उन्नति में किसकी उन्नति है? हम सबकी उन्नति। ये बात किसने कही? नेपोलियन ने। कैसे याद रखोगे? देखो मैं बताता हूँ। नेपोलियन कौन था? राजा था। और राजा क्या चाहेगा? राजा सभी की, प्रजा की उन्नति चाहता है। राजा सबकी उन्नति चाहता है। राजा हमेशा सबकी उन्नति चाहता है। यानी राजा ने क्या बात कही? नेपोलियन ने बात कही गणित की उन्नति में ही हम सभी की उन्नति है। बात समझ में यहाँ तक आ गई होगी। आई थिंक अभी तक बिल्कुल कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत नहीं है तो अब चलते हैं पर आगे की बातें। अब आपकी इसकी डेफिनेशन होगी। अब नेक्स्ट अगली डेफिनेशन किसकी आती है आपकी? अगली डेफिनेशन आती है आपकी गैलीलियो की। गैलीलियो ने क्या बोला है कि गणित वह भाषा है, गणित वह भाषा है जिससे परमेश्वर ने संपूर्ण ब्रह्मांड या जगत को लिख दिया है। गणित वह भाषा है जिससे ईश्वर या परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या संपूर्ण ब्रह्मांड को लिख दिया है। किसके? इससे। यानी ये गणित क्या है? गणित वह भाषा है जिससे परमेश्वर ने ब्रह्मांड या जगत को लिख दिया है। और गणित को भाषा किसने माना है? गणित को भाषा माना है गैलीलियो ने। कौन से? गैलीलियो ने। कैसे याद रखेंगे? चलिए, गैलीलियो देखो, गैलीलियो था ना, गैलीलियो
उसने ग्रहों की गति के नियम दिए थे। और ग्रह कहाँ होते हैं? ग्रह होते हैं ब्रह्मांड में। ग्रह कहाँ होते हैं? ब्रह्मांड में होते हैं। तो ब्रह्मांड गणित के क्या माना है गैलीलियो ने कि गणित क्या है? गणित अपने जो ऐसी एक भाषा है जो गणित क्या करती है कि मतलब पूरे ब्रह्म जिसमें पूरे ब्रह्मांड की रचना की है परमेश्वर ने। और दूसरी बात गैलीलियो से याद रखो, गैलीलियो से याद रखो गाली। और गाली किस में जाती है? गाली हमेशा बोलकर यानी भाषा से ही गाली जाती है। हमें याद करना है बाबो घरान हो, चाहे आग ली गिरी आओ, चाहे गैल ली गिरी आओ, चाहे छप्पड़ फाड़ रहा हो, बाबो घरान हो चाहे, है ना। तो गैलीलियो मतलब गाली, और गाली किस में जाती है? गाली जाती है भाषा में। तो यानी गैलीलियो ने क्या कहा? गणित को भाषा माना है। गैलीलियो ने क्या माना है? गणित को भाषा माना है। बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं नेक्स्ट अगली डेफिनेशन पे। अगली डेफिनेशन किसकी है? अगली दो डेफिनेशन एक साथ याद रखेंगे। किसकी? एक तो याद रखो गोस की, और एक याद रखो बेल की। गोस ने क्या कहा है? गोस ने कहा है गणित विज्ञान की रानी है। गणित विज्ञान की रानी है, जबकि बेल ने कहा है कि गणित विज्ञान का नौकर है। गोस ने तो बोला है कि गणित विज्ञान की रानी है, जबकि बेल ने बोला है कि गणित विज्ञान का नौकर है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। लेकिन अभी तो मछली अपने घर जाएगी। ठीक है, चलिए करते हैं शुरू। गोस ने क्या बोला है? गोस ने माना है कि गणित विज्ञान की रानी है, जबकि बेल बोलते हैं कि गणित विज्ञान की नौकर है। ओके, याद कराओ। चलो, टेंडर ले रखा है। देखिए गोस से क्या याद रखो? गोस से एक नाम याद रखो बोस। और बोस की क्या होती है? ऐसे बोलते हैं बोस, तो बोस की क्या होती है? रानी होती है हमेशा। गोस मीन्स बोस की क्या होती है? हमेशा रानी। और बैल होता है ना, बैल हमेशा नौकरी करता है लोगों की। बैल क्या करता है? नौकरी करता है। यानी गणित को विज्ञान की रानी किसने माना? गोस ने। और गणित को विज्ञान का नौकर किसने माना? बैल ने। बात समझ आएगी? गणित को विज्ञान का नौकर बैल ने, रानी गोस ने रानी बैल ने, नौकर बैल ने, गोस ने रानी। ओके, बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो अपन अब चलते हैं अगले डेफिनेशन में। बिल्कुल स्पीड से चल रहे डेफिनेशन, बिल्कुल फटाफट आप लोग लिख रहे हो आराम से, मज़ा आ रहा है फटाफट पढ़ने में, मज़ा आ रहा है फटाफट थम्स अप कर दीजिए। आगे चलते हैं। अगली डेफिनेशन है रोजर बेकन की। किसकी? रोजर बेकन की। रोजर बेकन क्या बोलते हैं कि गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है। गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है। यानी जो जितने भी विज्ञान हैं, विभिन्न प्रकार के विज्ञान हैं, उन विज्ञानों का सिंह द्वार या फिर कुंजी कौन है? उन विज्ञानों का सिंह द्वार या कुंजी कौन है? अपनी मैथमेटिक्स या फिर गणित है। बिल्कुल रोजर बेकन की बात मान ली, याद करवा दो। चलो, बेकन मीन्स आपने एक नाम सुना है, बेकरी वाला। बेकरी वाला क्या करता है? बेकरी वाला हमेशा लोगों के द्वार जाता है, डोर टू डोर जाता है और कुंजी से द्वार खोलता है। यानी बेकरी वाला डोर टू डोर जाता है लोगों के और कुंजी से द्वार खोलता है। यानी बेकन के अनुसार, रोजर बेकन के अनुसार गणित विज्ञान का सिंह द्वार है और या फिर गणित विज्ञान की कुंजी है। रोजर बेकन के अनुसार गणित विज्ञान का सिंह द्वार या फिर विज्ञान की कुंजी है। बात यहाँ तक समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई तो कोई दिक्कत नहीं, आपको थम्स अप कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं अगली डेफिनेशन में। अगली डेफिनेशन आती है, स्पीड ज़्यादा नहीं हो रही ना, अगर ज़्यादा हो रही है तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके आराम से लिखते जैसे समझते चलो, क्योंकि थोड़ा सा स्पीड से करा के उनको भी साथ लेना है अपने को। अगली डेफिनेशन आती है होगवेन की। होगवेन क्या बोलते हैं? गणित सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है। गणित सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है। ये बात किसने कही है? ये बात कही है होगवेन ने। होगवेन ने माना है कि गणित क्या है? गणित एक सभ्यता है या फिर संस्कृति का क्या है? दर्पण है। सभ्यता और संस्कृति क्या है? दर्पण। याद करा दीजिए। चलो, होगवेन मीन्स हड़प्पा, ऐसे है, और हड़प्पा मीन्स सभ्यता। और जहाँ पर सभ्यता होती है वहाँ पर
सभ्यता होती है, वहाँ पर क्या आती है, संस्कृति होती है। तो होगवेन मीन्स हड़प्पा, हड़प्पा क्या थी आपकी सभ्यता। आज हमें नोटिफिकेशन ऑफ नहीं कर रहे इसलिए भी से नोटिफिकेशन थोड़े बहुत आ जाते हैं। ओके, होगवेन मीन्स हड़प्पा, हड़प्पा मीन्स सभ्यता, सभ्यता संस्कृति। किसने माना, होगवेन ने। बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं अगले डेफिनेशन पे, रैपिड फायर स्पीड आज। चलिए, उसके बाद अगली डेफिनेशन आती है, सेकंड लास्ट तो नहीं है, डट्टन की। डट्टन क्या होता है, डट्टन बोलते हैं कि गणित तर्क सम्मत विचार है। क्या है, गणित तर्क सम्मत विचार है। डट्टन ने एक बात की है कि गणित क्या है, गणित एक तर्क सम्मत, कि आपका तर्क होना चाहिए, उस तर्क के सम्मत क्या एक विचार है। ये बात किसने कही है, डट्टन ने। देखिए कैसे, डट्टन मीन्स डाट, और डाट लगाने से पहले किसी को क्या कर लेना चाहिए, विचार कर लेना चाहिए। यदि किसी को आपको डाट लगानी है तो उससे पहले आप विचार कर लीजिए कि कहीं सामने वाले को बुरा तो नहीं लग जाएगा। ओके, तो डट्टन क्या बोलते हैं, डट्टन ने कहा है कि गणित क्या एक विचार है। डट्टन ने गणित को क्या माना है, एक विचार माना है। बात यहाँ तक समझ आ चुकी। अगली डेफिनेशन पे चलते हैं। अगली डेफिनेशन है जॉन लॉक की। जॉन लॉक बोलते हैं गणित वह मार्ग है जो बच्चों के मन मस्तिष्क में तर्क की आदत पैदा करता है। कौन बोलते हैं बात, जॉन लॉक ने कहा है कि गणित वह मार्ग है, कौन सा, कि गणित एक वह मार्ग है जो बच्चों का जो मन और मस्तिष्क होता है ना, बच्चों के मन और मस्तिष्क में तर्क की अच्छी आदत पैदा करता है। किसकी आदत, तर्क की आदत पैदा करता है। लिखिए आप, जॉन लॉक की भी लिख लीजिए, मार्शल स्टोन की, दोनों डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर मैं दोनों याद करवाता हूँ। मार्शल स्टोन क्या बोलते हैं, मार्शल स्टोन ने कहा है कि गणित अमूर्त अवस्था को मूर्त रूप देता है। किसको, अमूर्त अवस्था को मूर्त रूप देता है। आप दोनों डेफिनेशन लिखिए, इतने हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, फिर हम आपको समझाते हैं। चलिए, जॉन लॉक की डेफिनेशन आ गई। जॉन लॉक को याद करते हैं कैसे। जॉन, आपने सुना जॉन से आपका नाम है जॉन अब्राहम। जॉन अब्राहम क्या है, अपना फिल्म स्टार है, और वो क्या करता है, वो बच्चों के मन मस्तिष्क में, बच्चों के मन और मस्तिष्क में क्या करता है, देखो बच्चों के मन मस्तिष्क करता है और अच्छी आदत पैदा करता है। किससे, फिल्मों के माध्यम से अच्छी आदत पैदा करता है। कि बच्चों के मन मस्तिष्क में अच्छी आदत, मतलब कि बच्चों के मन मस्तिष्क में अच्छी आदत कौन पैदा करता है, जॉन अब्राहम। किसके माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से। यानी जॉन लॉक क्या बोलते हैं कि गणित वह मार्ग है जिसके माध्यम से मन मस्तिष्क में तर्क की आदत पैदा की जा सकती है। यानी जॉन अब्राहम बच्चों के मन मस्तिष्क में अच्छी आदत पैदा करता है। बात समझ में आ गई। अंतिम डेफिनेशन आती है अपनी इसकी, मार्शल स्टोन ने क्या बोला है कि गणित अमूर्त अवस्था को मूर्त रूप देता है। और मार्शल स्टोन बोलते हैं गणित अमूर्त अवस्था को मूर्त रूप देता है। स्टोन से क्या बनती है, मूर्ति। स्टोन से क्या बोलती है, मूर्ति। और मूर्ति किस रूप में होती है, अमूर्त रूप में होती है। मूर्ति किस रूप में होती है, अमूर्त रूप में होती है। ओके, यानी मूर्त अमूर्त की बात कौन करेगा, स्टोन बात करेगा। मूर्त अमूर्त की बात कौन करेगा, स्टोन करेगा। डेफिनेशन सारी याद होगी। कोई और डेफिनेशन बची, आई थिंक कोई भी डेफिनेशन अब शेष नहीं रही। सारी की सारी डेफिनेशन अपन ने याद कर ली। सारी की सारी डेफिनेशन याद कर ली तो फटाफट कर लेते हैं रिकैपिचुलेट, फटाफट पुनः स्मरण कर लेते हैं। अब गणित की विशेषताएं तो नेक्स्ट सेशन में करेंगे, पर पहले इनके बारे में करते हैं रिकैपिचुलेट। देखो किसके बारे में, ये अपने सिलेबस देखा पहले, इसका सिलेबस SST का, इसका मैथ्स का। अब देखा गणित की अर्थ और परिभाषा। गणित का अर्थ क्या है, भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार जो गणित है ना वो संस्कृत की गण धातु से बना है। भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार गणित संस्कृत की गण धातु से बना है, जिसका मतलब क्या होता है, गणना करना। इसका मतलब क्या होता है, गणना करना। ये नंबर 1 बोर्ड है, ये बताना आप लोग बोर्ड कौन सा अच्छा लगा। फिर नेक्स्ट
अपनी पाश्चात्य दृष्टिकोण के अनुसार क्या है कि गणित जो है ना इंग्लिश के मैथमेटिक्स से बना है और मैथमेटिक्स शब्द ग्रीक या यूनानी भाषा के मैथामेटा से बना है और उसका मतलब क्या होता है गणना करना। तीसरी अपने बात आई परिभाषाओं की। सबसे पहले अपन यहाँ देखो परिभाषाएं आपको फटाफट दिखाता हूँ कैसे। हब्स, हब्स ने क्या माना हथौड़ा, हथौड़ा मीन्स पत्थर, हथौड़ा किसको तोड़ता है पत्थर। हब्स ने किससे तुलना की पत्थर से। वेदांग, वेदांग ने क्या माना शिरोमणि माना, वेदांग ने क्या माना शिरोमणि माना। वेदांग के बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है प्लेटो। प्लेटो ने एक तो बात कही कि जिसको ज्योमेट्री नहीं आती वो स्कूल में नहीं आए, और दूसरी बात की मानसिक शक्ति की, किसकी बात की मानसिक शक्ति की। तीन हो गए। प्लेटो के बाद नेपोलियन, नेपोलियन का गणित की उन्नति सबकी उन्नति है। गणित की उन्नति क्या है सबकी उन्नति। गैलीलियो ने ब्रह्मांड की बात की, किसकी बात की ब्रह्मांड की बात की, और गाली किस में देते हैं भाषा में, तो गणित को भाषा गैलीलियो ने माना। 5 डेफिनेशन। नेक्स्ट उसके बाद आती है गोस। गोस ने मानी रानी और बेल ने माना नौकर। गोस ने मानी रानी और बेल ने माना नौकर। होगुएन क्या बोलते हैं, होगुएन बोलते हैं कि गणित सभ्यता और संस्कृति क्या है, गणित क्या है सभ्यता है। और हड़प्पा मतलब हड़प्पा सभ्यता है संस्कृति है ना, तो गणित हड़प्पा से मतलब गणित सभ्यता और संस्कृति है। जॉन लॉक सॉरी डट्टन, डट्टन क्या बोलते हैं कि डांटने से पहले क्या करना चाहिए विचार, तो डट्टन ने गणित को विचार माना है। इतनी बातें। नेक्स्ट डट्टन के बाद फिर जॉन लोक, जॉन लोक क्या बोलते हैं कि जॉन अब्राहम क्या करते हैं बच्चों के मन मस्तिष्क में किसकी तर्क करने की शक्ति पैदा करते हैं मन मस्तिष्क में, तो बच्चों की मन मस्तिष्क में तर्क की शक्ति पैदा करने का काम कौन करती है गणित। और लास्ट में बचा मार्शल स्टोन। मार्शल स्टोन ने क्या माना है कि गणित को अमूर्त अवस्था से, गणित क्या करती है अमूर्त अवस्था को मूर्त अवस्था का रूप दे देती है। ये अपनी आज की परिभाषाएं हो गई, गणित का अर्थ और चित्र हो गया। पहली यूनिट का अपना पहला पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। जो आपकी ये यूनिट है ना पहली, इसमें देखिए इसमें आपका दो कंप्लीट हो गए। पहले तो आपकी परिभाषा कंप्लीट होगी और इसके अर्थ और परिभाषा दो कंप्लीट हो गए। अर्थ और परिभाषा कल अपन प्रकृति विशेषता और महत्व के बारे में बातें कर लेते हैं, ओके नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो गणित में अर्थ और उसकी परिभाषा होगी गणित की। ये तो आपकी यूनिट फर्स्ट में आएगी, गणित का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसका मतलब उसकी शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, उसकी जो महत्व क्या है, उसका भाषा का सामुदायिक गणित क्या है, ये सब। फिर उसके बाद उसमें दूसरी आएगी शिक्षण। शिक्षण का अर्थ क्या होती है, शिक्षण की परिभाषाएं, शिक्षण के चरक कौन कौन से होते हैं, 3 चर होते हैं, शिक्षक, शिक्षक और शिक्षार्थी। शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम ब्लूम के अनुसार, ऐसे कुछ एडम्स के अनुसार 2 होते हैं। शिक्षण के प्रकार, फिर शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं, शिक्षण की व्यूह रचना क्या होती है, शिक्षण सूत्र क्या होते हैं, और शिक्षण को प्रभावित करने वाले तत्व क्या होते हैं। फिर उसके बाद अपन इसकी शिक्षण विधियाँ पढ़ेंगे, उसका अर्थ पढ़ेंगे, उसकी परिभाषा, उसकी मान्यता और विधियों के प्रकार होते हैं। 8 प्रकार होते हैं, कौन कौन सी, आगमन, निगमन, विश्लेषण, संश्लेषण, प्रोजेक्ट प्रायोजना या समस्या समाधान, प्रयोगशाला, अनुसंधान। इन विधियों के बारे में अपन पूरी बात करेंगे। किस में करेंगे वो तो अपन करेंगे नेक्स्ट सेशन में। जैसे जैसे आगे चलते रहेंगे वैसे वैसे अपन बातें करते रहेंगे, ओके। आज की क्लास कैसी लगी वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओगे। इसकी पहले एक क्लास कोशिश की थी लेकिन वो क्लास किसी टेक्निकल इशू की वजह से चल नहीं पाई थी, तो उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। और इसके अलावा अपने टेलीग्राम ग्रुप रीट विद दुरीना से अवश्य जुड़ जाइएगा ताकि आपको वहाँ पे PDF, क्विज़, नोट्स, डाउट सेशन सब कुछ वहाँ पे मिल सके, ओके। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।